नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडेंस विद राज जायसवाल पर। आज के इस प्रीमियम ओवरव्यू में हम यूपीएसएससी एजीटीए 26 की पूरी ए टू जेड डिटेल डिकोड करने वाले हैं। मतलब ज्वाइनिंग के पहले दिन से लेकर रिटायरमेंट तक का पूरा रोड मैप, एकदम सटीक और फैक्चुअल। आज के इस विश्लेषण में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक जॉब प्रोफाइल से, फिर सैलरी, आपकी छुट्टियां, पोस्टिंग के नियम, प्रमोशन और हाँ, कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरा ओवरव्यू ध्यान से सुनेगा। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिए एजीटीए को इतना बेहतरीन और सुरक्षित मौका क्यों माना जाता है? भाई, ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं है। इसके साथ जो पावर, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलती है ना, वो इसे एकदम खास बनाती है। कैसे? चलिए इसे थोड़ा ग्राउंड लेवल पर समझते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो आप रोज करने वाले हैं, यानी आपका जॉब प्रोफाइल। देखिए, एजीटीए कोई डेस्क जॉब भर नहीं है। ब्लॉक या न्याय पंचायत लेवल पर आपके पास असली अथॉरिटी होती है। मेन काम क्या है? जो भी सरकारी कृषि योजनाएं हैं उन्हें ग्राउंड पर लागू करना। इसके अलावा पीएम किसान ई-केवाईसी वेरिफिकेशन, सही बीज बांटना और सब्सिडी का वेरिफिकेशन भी आपके अंडर आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप एक क्रॉप डॉक्टर की तरह काम करते हैं। किसानों को टेक्निकल सलाह देते हैं। और हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना या डिजिटल सर्वे जैसे जो काम होते हैं ना, सरकार इनके लिए अलग से पर यूनिट पेमेंट करती है। मतलब फिक्स सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम का भी एक बढ़िया स्कोप है। अब बात आती है कि काम किस डिपार्टमेंट में करना है। मेनली दो ब्रांचेस हैं। पहली है एक्सटेंशन, जहां सबसे ज्यादा यानी लगभग 80% पोस्ट होती हैं। यहां फील्ड वर्क थोड़ा ज्यादा है, सब्सिडी वेरिफिकेशन वगैरह करना होता है। तो अगर आपको फील्ड में एक्टिव रहना और अपना दबदबा बनाना पसंद है तो ये बेस्ट है। दूसरी तरफ है सॉइल कंजर्वेशन या प्लांट प्रोटेक्शन। ये थोड़ा सुकून वाला लैब बेस्ड काम है। अगर आप आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो आंख बंद करके इसे चुनिए। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी सैलरी और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सीधे सीधे बताऊं तो सारे डिडक्शन के बाद शुरुआत में जो इनहैंड सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी वो लगभग 40,000 रुपए महीने के आसपास होगी। एक स्टेबल करियर की शुरुआत के लिए यह अमाउंट वाकई काफी मोटिवेटिंग है। अब इस 40,000 का गणित क्या है? अभी के लिए ये लेवल 4 की जॉब है जिसका ग्रेड पे 2400 है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 2800 ग्रेड पे होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इसके अलावा 4200 ग्रेड पे के लिए भी डिमांड चल ही रही है। इसमें आपका 58% डीए यानी महंगाई भत्ता जुड़ेगा, करीब 700 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। और अगर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में ये 2900 रुपये, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगभग 1400 और तहसील लेवल पर 980 रुपये के करीब बनता है। सैलरी के बाद जो दूसरी सबसे अट्रैक्टिव चीज है इस जॉब की, वो है वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आपकी छुट्टियां। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। जी हाँ, पूरे साल में आपको लगभग 108 दिन की पक्की छुट्टियां मिलती हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ये साल के पूरे 3 महीने बनते हैं। है ना कमाल की बात? अब ये 3 महीने की छुट्टियां बनती कैसे हैं? देखिए, 52 तो आपके संडे हो गए, 12 सेकंड सैटरडे जोड़ लीजिए, हो गए 64 दिन। इसके ऊपर आपको 14 कैजुअल लीव यानी सीएल मिलती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है 30 दिन की अर्न लीव यानी ईएल का। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो 30 ईएल है, ये आपको पहले साल यानी प्रोबेशन पीरियड में नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा ये रेगुलरली आपके अकाउंट में जुड़ना शुरू हो जाएंगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिलेक्शन के बाद आपका सफर कैसे शुरू होगा। तो ज्वाइनिंग के बाद आपकी करीब 30 दिन की एक बढ़िया सी ट्रेनिंग होगी जो मेनली लखनऊ के सी मैप में होती है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, शुरुआत में अपना होम डिस्ट्रिक्ट यानी गृह जनपद मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए अपनी उम्मीदें एकदम प्रैक्टिकल रखिएगा। और हाँ, महानगरों में भी पोस्टिंग मिलना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि भाई अच्छी जगह कोई जल्दी छोड़ना कहाँ जाता है। तो मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी कैसे? इसके कुछ एकदम क्लियर और स्ट्रेटेजिक तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम में हाई मेरिट स्कोर करना। आपकी रैंक जितनी अच्छी होगी, शुरुआती पोस्टिंग में आपको उतनी ही बढ़िया चॉइस मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफर, मतलब अगर कोई और कर्मचारी आपके साथ अपनी जगह बदलने को राजी है तो ट्रांसफर हो सकता है। और तीसरा तरीका है स्पेशल केसेस, जैसे अगर आपके जीवन साथी भी सरकारी नौकरी में है या कोई दिव्यांग उम्मीदवार है तो उन्हें सरकार पोस्टिंग में हमेशा प्रेफरेंस देती है। चलिए अब शॉर्ट टर्म से बाहर निकलते हैं और आपके लॉन्ग टर्म करियर ग्राफ को देखते हैं। सच बताऊं तो यहां प्रमोशन का ट्रैक बहुत ही शानदार है।
एजीटीए से ज्वाइन करने के 5 से 8 साल के अंदर आप एडीओ बन जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है एसटीए, जो कि सीधे सीधे एक पीसीएस लेवल की पोस्ट है। फिर आप एसडीओ बनते हैं, जो कि लेवल 9 की एक बड़ी भूमिका है। और आखिर में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर यानी डीएओ, जो एक प्रॉपर गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। मतलब सोचिए, आप एक नॉर्मल लेवल से शुरुआत करके रिटायरमेंट तक लेवल 9 के एक बेहद सम्मानित और पावरफुल अधिकारी बन सकते हैं। ये सब तो हो गई फ्यूचर की बातें, लेकिन इस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए जो पहला बैरियर पार करना है, अब जरा उस कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। जो अभी तक के ट्रेंड्स और डेटा का एनालिसिस है, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस तरह रहने की उम्मीद है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45 से 50 के बीच, ओबीसी के लिए 43 से 47, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 से 46, एससी कैंडिडेट्स के लिए 38 से 42 और हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 से 35 मार्क्स एक सेफ जोन माना जा रहा है। अगर आप इसके आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, फाइनल रिजल्ट कब? तो लेटेस्ट अपडेट्स यही बता रहे हैं कि एजीटीए का फाइनल रिजल्ट 15 जून के बाद आने की पूरी संभावना है। तो बस थोड़ा सा इंतजार और है। जो भी इस लिस्ट में अपनी जगह पक्की करेंगे, उनका भविष्य वाकई बहुत शानदार होने वाला है। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा, एजीटीए सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और लाइफ टाइम ग्रोथ का एक पूरा पैकेज है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस शानदार फ्यूचर के लिए अगले 6 महीने तक सारी बाहरी दुनिया और डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह कट ऑफ होने के लिए तैयार हैं? याद रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो आज अभी से अपना 100% देगा। इस ओवरव्यू में फिलहाल इतना ही। अपनी तैयारी मजबूत रखिए। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइडेंस विद राज जायसवाल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।